अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का सबक नंबर 8 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है एहसान का बदला एहसान। इस सबक को लिखने वाले हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। सबसे पहले हम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में आपको तारुफ़ करवा देते हैं। इनकी पैदाइश 1897 में हुई और इनकी वफ़ात 1969 में हुई। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 1967 में ये हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने और 1969 में इनकी वफ़ात हो गई। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। ये कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में हुए। उनका ताल्लुक़ कस्बाए कायमगंज ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़िज़ पठान के ख़ानदान से था। यानी कि इनका जो ताल्लुक़ था वो उत्तर प्रदेश से था और एक मुअज़्ज़िज़ यानी कि इज़्ज़तदार ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। इनकी इब्तिदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में हुई। इनकी तालीम कहाँ मुकम्मल हुई? इटावा में। वो आला तालीम के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी गए। वो आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ भी गए, इलाहाबाद भी गए और जर्मनी भी गए। जर्मनी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। इन्होंने पीएचडी की डिग्री जर्मनी से हासिल की। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत के अहम पहलू थे। वो बेक वक्त एक साहिब तर्ज़ अदीब, माहिर तालीम, कौमी रहनुमा और सियासतदान थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। उन्होंने सूबाई बिहार के गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से कौम की गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। यानी कि इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए भी काम किए, उसकी खिदमत भी अंजाम दी। डॉक्टर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमे से शुरू हुआ। यानी कि इन्होंने चंद किताबों के तर्जुमे भी किए। इन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़े अफलातून की किताब रियासत और इडवन कैनिन की सियासी इक़्तिसादियात वग़ैरह शामिल हैं। इन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब लिखी। बच्चों की तालीम व तरबियत और बच्चों के अदब से उन्हें ख़ुसूसी दिलचस्पी थी। यानी कि बच्चों की तालीम और तरबियत से उनको बहुत दिलचस्पी थी, उनको एक ख़ास ही लगाव था। उन्होंने बच्चों के लिए मुतादिद मज़ामीन और कहानियाँ लिखी। मुतादी यानी कि तादाद में बहुत ज़्यादा। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त, घोड़े की नरमी वग़ैरह उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। यानी कि जो इन्होंने मशहूर कहानियाँ लिखी थी ना, उसमें अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी और मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी, ये मशहूर कहानियाँ हैं। यानी कि ख़ास कहानियाँ इनकी ये हैं। सबक का नाम है एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों का ज़िक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फ़रेब बहुत ही कम था। यानी कि बहुत पहले का ज़िक्र है जब हर जगह कैसे लोग बसते थे? नेक लोग बसते थे। दगा फ़रेब बहुत ही कम था। दगा फ़रेब यानी कि धोखा क्या था? धोखाधड़ी बहुत ही ज़्यादा कम थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जो जिसका हक़ होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद। इस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर एक अरब से ख़रीदा था। इसमें बताया है कि बहुत पहले का ज़िक्र है, बहुत पहले की बात है जब कैसे लोग बसते थे? बहुत ही नेक लोग बसते थे और धोखाधड़ी बहुत ही ज़्यादा कम थी। और हिंदू मुसलमान क्या करते थे? एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था, जुल्म नहीं करता था। इन दिनों एक शहर था, यानी कि उन दिनों की बात है। उन दिनों एक शहर था, उस शहर का नाम था आदिलाबाद। उस शहर के अंदर एक बहुत ही दौलतमंद दुकानदार था जिसका लेन देन क्या था? दूर दूर के मुल्कों से था। उस दौलतमंद दुकानदार के पास एक घोड़ा था जो बहुत ही कीमती था, जो उसने अरब से बहुत ही ज़्यादा कीमत में ख़रीदा था। एक दिन का ज़िक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और जंगल में जा निकला। यानी कि एक दिन की बात है कि वो जो दुकानदार था, वो जो दौलतमंद दुकानदार था, वो तिजारत करने जा रहा था। यानी बिज़नेस की गर्ज से कहाँ जा रहा था? तिजारत के लिए जा रहा था घोड़े पर सवार होकर। तो वो बेख्याली में यानी कि सोच विचार में, यानी सोचते सोचते बहुत दूर निकल गया और कहाँ पहुँच गया? एक जंगल में पहुँच गया। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया 6 आदमियों ने उस पर। उसने उनके 2-1 वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि इनसे बचकर निकल चलूं।
तो क्या हुआ, उसने 1-2 बार तो खा ली थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो 6 आदमी हैं और मैं एक हूँ, अकेला हूँ, उसने सोचा कि समझदारी किस में है कि यहाँ से बचकर निकलने में ही है। तो वो वहाँ से बच निकलने की कोशिश में चल पड़ा। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिया। यानी डाकुओं ने भी क्या कर दिया, अपने घोड़ों से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। टापों बोलते हैं घोड़े की चलने की आवाज़ों को। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। अब घोड़े ने दाम कैसे वसूल कराए? घोड़े ने दाम ऐसे वसूल कराए कि घोड़ा बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड के साथ कहाँ पहुँच गया, घर की तरफ पहुँच गया। जिससे क्या हुआ, जो डाकुओं के घोड़े थे वो कैसे रह गए, वो पीछे रह गए और उसके साथ उसका मुकाबला नहीं कर सके। उस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। यानी कि बहुत स्पीड के साथ जब घोड़ा घर की तरफ दौड़ा था तो क्या हुआ, उसकी वजह से उसकी टांगें बेकार हो गई, घोड़े की टांगें ख़राब हो गई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। अब क्या होता है कि घोड़े की टांगें तो बेकार हो ही गई थी उस दिन, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी आंखें भी चली गई। यानी घोड़ा कैसा हो गया, अंधा हो गया। लेकिन दुकानदार को तो याद था कि घोड़े ने उस पर क्या क्या एहसान किया है, तो उसको वो याद था। तो उसने क्या किया, दुकानदार ने चुनाचा उसने साइस को हुक्म दिया। साइस यानी घोड़े का ख्याल रखने वाले को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए। अब जो दौलतमंद दुकानदार था उसको अपना एहसान याद था जो घोड़े ने उस पर किया था। तो उसने घोड़े का ख्याल रखने वाले को हुक्म दिया कि घोड़ा जब तक जीता रहे ना, उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना यानी कि किलो होता है कुछ, दिया जाए और उससे कोई काम भी ना लिया जाए। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल ना किया। यानी कि जो घोड़े का ख्याल रखने वाला था उसने उस दुकानदार की बात नहीं मानी, उस पर अमल ही नहीं किया जो उसने हुक्म दिया था। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्पताल से निकाल दिया। तो वो जो साइस था उसने क्या समझा, घोड़े को अपाहिज समझा और अंधा समझा, इसलिए उसको अस्तबल यानी घोड़े रखने की जगह जो होती है उसको कहते हैं अस्तबल, तो उससे बाहर निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश तूफ़ान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जूं तू करके वहाँ से चल दिया। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। यानी कि जो शहर था आदिलाबाद, उसमें तो एक बहुत बड़ी मस्जिद भी थी और एक बहुत बड़ा मंदिर भी था। उनमें नेक हिंदू मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा मकान था, उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। यानी कि मंदिर है, ये मस्जिद है, इसके बीच क्या है, एक बड़ा सा मकान है जिसमें क्या है, एक बहुत बड़ा सा कमरा है। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा भी लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी भी बंधी हुई थी। यानी कि जो कमरा है, कमरे में क्या है, एक घंटा भी लटका हुआ है और एक बहुत बड़ी रस्सी भी बंधी हुई है। उस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो उस घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींच देता था। यानी कि जब कोई उस शहर में किसी का माल दबा लिया या किसी का हक मार लिया तो वो क्या करता था, उस शहर में जाता, यानी आदिलाबाद में जाता था। उस शहर में एक कमरा था, उस कमरे में जाता था और वो रस्सी पकड़कर उस घंटी को खींच दिया करता था। ये घंटा इस ज़ोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। यानी कि उस घंटे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जब कोई उसको बजाता था तो सारे शहर को खबर हो जाती थी, सारे शहर को मालूम हो जाता था। घंटे से बजते ही शहर के सच्चे नेक और दिल और हिंदू और मुसलमान वहाँ आ जाते और फरियाद की फ़रियाद सुन लेते और इंसाफ कर दिया करते थे। यानी कि जो फरियाद कर रहा है, पुकारने वाला है, उसकी फ़रियाद सुन लिया करते थे और इंसाफ करते थे। इत्तेफाक की बात है कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। अब होना क्या था, अब घोड़ा भी कहाँ पहुंच गया, उस कमरे तक पहुंच गया, उस दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर कुछ रोक टोक ना थी क्योंकि उसका जो दरवाज़ा था वो हमेशा ही खुला रहता था, रोक टोक तो थी नहीं वहाँ पर। तो घोड़ा क्या हुआ, सीधा ही अंदर घुस गया। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूख के हर चीज़ पर मुँह चलाता था। अब घोड़ा तो अंधा था, उसे क्या पता, घोड़ा भूखा भी था, तो वो खाने के लिए हर चीज़ पर मुंह चला दिया करता था ताकि वो खा ले उस चीज़ को। अब क्या हुआ, इत्तेफाक से रस्सी जो उसके बदन से लगी तो वो उसको चबाने लगा। घोड़े ने सोचा कुछ खाने की चीज़ है तो वो रस्सी को ही चबाने लगा। रस्सी जो
ज़रा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस घर में आन कर जमा हो गए। पंच भी आ गए, यानी कि जो पंच होते थे शहर में पहले, वो भी आ गए वहाँ पर। पंचों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, ये फला ताजिर का है। यानी कि लोगों से पूछा पंचों ने कि घोड़ा किसका है, तो लोगों ने क्या कहा, ये फला ताजिर का है, यानी उस बिजनेसमैन का है। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे बाहर निकाल दिया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी ज़बान न थी जो शिकायत कर था। दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था, शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी थी। पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। पंचों ने उस दुकानदार से क्या कहा, उस दौलतमंद दुकानदार से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ क्या किया। यानी सवाल करने लगे, इसने तो तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने इसके साथ ये क्या कर दिया। तुम आदमी हो? वो सवाल कर रहे हो, तुम आदमी हो और ये जानवर है। आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, यानी लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ़ कर। ये कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम भी कर दिया। अब गौर करने की बात क्या है, किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए और एहसान भूलने वाले के बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। यानी जो एहसान को भूल जाता है उसको बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब हम इसके सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया? तो इसका जवाब होगा, डाकू दुकानदार को लूटना चाहते थे, इसलिए डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया। सवाल नंबर 2, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? तो इसका जवाब होगा, घोड़े ने डाकुओं से दुकानदार की जान बचाई, इस तरह घोड़े के दाम वसूल हुए। सवाल नंबर 3, साइज़ के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी? साइज़ यानी घोड़े का ख्याल रखने वाला, तो क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी? साइज़ दिन ब दिन घोड़े का दाना कम करता गया, बल्कि एक दिन उससे को अपाहिज समझ और अंधे समझकर अस्तबल से बाहर निकाल दिया। सवाल नंबर 4, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? तो इसका जवाब होगा, ऊंचे मकान में घंटा इसलिए लटकाया गया था, अगर आदिलाबाद में किसी पर जुल्म हो तो वो घंटा शहर के लोगों के सामने अपनी फरियाद कर सके। सवाल नंबर 5, घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया? तो इसका जवाब होगा, घोड़े ने रस्सी को चारा समझकर खाने की कोशिश की, रस्सी के हिलने से घंटा बजने लगा। ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया? इसका जवाब होगा, साइस ने इस वफादार घोड़े के साथ जो सुलूक किया था उसे सुनकर ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, क्योंकि वो खुद ही को उसका ज़िम्मेदार समझ रहा था। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। वफादार, वफादार का होगा, कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। बेचारा, गधा बहुत बेचारा है, सुबह से शाम तक बोझ ढोता है। हकदार, हकदार का होगा, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। जुल्म, जुल्म का होगा, किसी पर जुल्म ना किया करो। फरियादी, फरियादी का होगा, फरियादी ने जज के सामने फरियाद की। नेक्स्ट है एहसान, एहसान का होगा, एहसान करने के बाद जताना नहीं चाहिए। कसूर, कसूर का होगा, वो कसूरवार नहीं है। इबादत, इबादत का होगा, हमें 5 वक्त इबादत करनी चाहिए। ताजिर, ताजिर का होगा, मेरे वालिद एक ताजिर है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। आँखें, गूंज, बीच, जानवर, घर। तुम आदमी हो, ये जानवर है, पहले में आ जाएगा जानवर। सारा जंगल घोड़ों की टापों से, इसका हो जाएगा गूंज रहा था। थर्ड है, इसने वफादार घोड़े के साथ लिया और घर ले गया, थर्ड में आ जाएगा घर। नेक्स्ट है, कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें जाती रहीं, इसमें आ जाएगा आंखें। नेक्स्ट है, मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान था। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा लिखिए, यानी कि सिंगुलर प्लूरल करने हैं इसके। पहला लफ्ज़ क्या है? अहकाम, अहकाम का क्या होगा? काम का होगा हुक्म। ताजिर, ताजिर का होगा ताजिरों। हुकूक, हुकूक का होगा हक। मकान, मकान का होगा मकानात।
शिकायत, शिकायत का होगा शिकायात। एहसानात, एहसानात का होगा एहसान। नेक्स्ट है नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हक मारना, हक मारना का होगा हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। सेकंड है चेहरा शर्म से सुर्ख होना, तो इसका होगा उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वार खाली देना, वार खाली देना इसका होगा मैंने उस पर कई वार किए मगर उसके वार खाली दिए। नेक्स्ट है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, अपोजिट वर्ड्स लिखिए। वफ़ादार, वफ़ादार का क्या होगा बेवफ़ा। नेक, नेक का क्या होगा बद हो जाएगा नेक का। जुल्म, जुल्म का क्या होगा जुल्म का इंसाफ हो जाएगा। आराम, आराम का क्या हो जाएगा आराम का हो जाएगा बेआराम। हक़, हक़ का हो जाएगा नाहक़। हमारा सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।